बरसों पहले की बात है। कुरुम्बा आदिवासियों में काला जादूगर कालपन रहता था। वह बहुत क्रूर और घमंडी था। रोज वह पास के कोटा आदिवासियों के गांवों में जाता, लोगों को डराता, कई निर्दोष आदमियों को मार देता और औरतों पर जुल्म करता। कोटा लोग उससे बहुत भयभीत थे। पास के टोड़ा आदिवासी भी उसके अत्याचारों से परेशान थे। आखिरकार कोटा और टोड़ा दोनों जातियों के बुजुर्गों ने मिलकर निश्चय किया कि इस दुष्ट जादूगर का अंत करना ही पड़ेगा। उन्होंने जंगल के रास्ते में घात लगाई। जब कालपन उधर से गुजरा तो सब उस पर टूट पड़े और उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। सबको लगा कि अब मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कटे हुए अंग फिर से जुड़ गए और कालपन हंसता हुआ उनके सामने खड़ा था। वह बोला, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, मैं फिर लौट आता हूं। डर के मारे सब अपने अपने घर भाग गए। इसके बाद कालपन और ज्यादा निर्दयी हो गया। कई जवान मारे गए, घर उजड़ गए और गांवों में रोना पीटना मच गया। वह अपने बदले से बहुत खुश था, लेकिन कालपन की पत्नी उससे भी अधिक मायावी थी। लोग कहते थे, इन दोनों का पाप एक दिन जरूर टूटेगा। एक दिन कालपन पहाड़ी पर अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक मैना आकर रोने लगी। कालपन पक्षियों की बोली समझता था। मैना ने बताया कि उसका साथी मर गया है। कालपन को दया आ गई। उसने अपने प्राण एक मरे हुए तोते के शरीर में डाल दिए। तोता जीवित हो गया और मैना के साथ उड़ गया। नीचे उसका असली शरीर पड़ा रह गया। मैना ने भगवान से प्रार्थना की कि जब तक उसकी पत्नी उसे ढूंढ ना ले, तब तक उसका शरीर सुरक्षित रहे। उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। उस जंगल में हजारों तोते रहते थे। पास के बगीचे का मालिक उनसे परेशान था। उसने जाल बिछाया, सभी तोते फंस गए। कालपन बने तोते ने चालाकी से सबको मरने का नाटक सिखाया। गिनती के बहाने सारे तोते उड़ गए, पर वह तोता पकड़ा गया। वह तोता आदमी की तरह बोलता था। बगीचे वाला उसे घर ले गया। दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। चढ़ावे से वह आदमी अमीर हो गया। एक दिन गांव के मुखिया की पत्नी ने तोते को देखा। तोते ने उसे डांट दिया। अपमानित होकर उसने ठान लिया कि वह तोता अपने घर लाएगी। जिद करके उसने 5 भैंसों के बदले तोता मंगवा लिया। लेकिन चोरी छिपे वह तोते को सताने लगी और अंत में मार डाला। पर तोते का प्राण एक पंख में छिपा था। उस पंख ने बगीचे वाले को बताया कि अगर उसे जला दिया जाए तो कालापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी रात एक बुजुर्ग को सपना आया। गांव वालों ने मिलकर उस पंख को आग में जला दिया। पंख जलते हुए चीखा और नष्ट हो गया। सुबह उन्होंने देखा कि कालपन का शरीर सच में मरा पड़ा है। उसे गड्ढे में फेंक दिया गया। इसके बाद गांव में शांति लौट आई। लोग बिना डर के सुख से रहने लगे। कुछ महीनों बाद कालपन की पत्नी भी इंतजार करते करते मर गई। लोगों ने कहा, पाप चाहे जितना बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। और इस तरह उस दुष्ट जादूगर और तोते की कहानी समाप्त हुई।